नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो शेयर या फिर सेक्टर पूरा लाइमलाइट में है वो एग्री सेक्टर है और उसमें भी कावेरी सीड एक ऐसा स्टॉक है जो कि ज़बरदस्त एक्शन आज के सेशन में दिखा रहा है। इनफैक्ट शेयर ने आज रिकॉर्ड हाई लेवल्स भी टच किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना एक्शन इस स्टॉक में बना है, फिर वजह जानेंगे और उसके बाद इस शेयर में करना क्या है वो भी आपको बताते हैं। आज इंटरडे में अगर आप देखेंगे 12.5% तक का जो अप मूव है वो इस स्टॉक में देखने को मिला है और 1115 रुपये 90 पैसे ये इसका इंटरडे हाई है और इंटरडे हाई होने के साथ साथ ये इसका रिकॉर्ड हाई लेवल भी है जो कि इस शेयर ने छुआ है। 4 महीने में अगर आप देखेंगे तो 4 महीने में ही 80% के आसपास की जोरदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है, क्योंकि 26 मार्च को एक रीसेंट लो बना था जो कि 618 रुपये 50 पैसे था और वहां से 80% की जो अपसाइड या रिकवरी है इस स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। एक साल का चार्ट पे भी अगर आप नजर डालेंगे तो उसमें आपको ये शेयर 2 गुना होता हुआ नजर आएगा, यानी कि डबल हो चुका है अगर आप पिछले एक साल की बात करें। अब क्यों इतनी तेजी आई है, इनफैक्ट हाल फिलहाल ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ जिस वजह से इतनी तेजी इसमें बन रही है, और इसके जो तार हैं वो दरअसल बजट से जुड़े हुए हैं। बजट में जो एग्री सेक्टर को लेकर, कृषि क्षेत्र को लेकर जो घोषणाएं हुई हैं उसने इस शेयर में जान फूकी है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि जबरदस्त एक्शन दिख रहा है पूरे ही एग्री स्टॉक्स में, जिसमें कावेरी सीड उसे लीड करता हुआ दिख रहा है। कल अगर आप बजट में देखें तो एग्री सेक्टर के लिए यानी कि कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का जो आवंटन है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से होता हुआ दिखा है और जो घोषणाएं हुई हैं वो दरअसल इस पूरे स्पेस के लिए काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग, काफी उत्साहजनक नजर आ रही है। पहली बात तो जो उन्होंने बोली वो ये है कि खेती के लिए किसानों को 109 फसलों की जो नई वैरायटीज़ हैं वो रिलीज़ होती हुई नजर आएंगी और ये जो नई वैरायटीज़ की उन्होंने बात करी अपने बजट में ये हाई यील्डिंग होगी और उसके साथ साथ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसका जो इम्पैक्ट है उस नहीं होता हुआ दिखेगा। ये क्लाइमेटिक रेजिस्टेंट होंगी जितनी भी ये जो वैरायटीज़ रिलीज़ की जाएंगी, यानी कि अगर ज़्यादा पानी फसलों में लग जाएगा या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा तो ऐसी अगर सिचुएशंस बन भी जाती हैं तो भी इन जो फसलें हैं इनकी जो यील्ड है, जो इनसे उपज होगी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इससे किसानों की जो आय है जो ऊंची रह सकती है उसको इंश्योर करने की एक जो कोशिश है वो दरअसल सरकार की ओर से की जा रही है, जो कि बाजार को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगले 2 सालों में वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जो 1 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं उनको नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी, उनको इनिशिएट करवाई जाएगी। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कि कावेरी सीड के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ये मैं आपको इसका कारोबार बताऊंगा, फिर आपको समझ आएगा कि आखिर ये जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं कावेरी सीड से किस तरह से लिंक करते हैं और क्यों इतना ज़्यादा उत्साह इस शेयर में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप दलहन तिलहन की बात करें यानी कि पल्सेस की बात करें और ऑयल सीड्स की बात करें, उसमें भी सेल्फ सफिशिएंट होने की जो बातचीत है उसको इंश्योर करने की बात बजट में की गई है। तो वो भी कावेरी सीड के लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। इसके साथ साथ दलहन तिलहन यानी कि पल्सेस और ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन है, उनका स्टोरेज है और जो मार्केटिंग है उसके ऊपर सरकार फोकस करती हुई नजर आएगी। ये वित्त मंत्री की जो बजट स्पीच थी उसमें एक बड़ा हाईलाइट था जो कि कल के सेशन में हमने उभर के आता हुआ देखा भी है। इसके साथ साथ आप देखिए दलहन तिलहन, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और उसके साथ साथ जो बाकी फसलें हैं उनके भी जो स्टोरेज है उसको सरकार और मजबूत करती हुई दिखेगी। तो कुल मिला के देखा जाए जो एग्री सेक्टर है, फसलें हैं, किसानों की जो आय है उसके ऊपर सरकार का काफ़ी बड़ा फोकस है, जिस वजह से हमने देखा है कि एग्री सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज हैं उनमें कल तो एक्शन था ही, हाँ आज भी वो एक्शन कंटिन्यू होता हुआ दिखा है, बावजूद इसके कि बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कावेरी सीड क्या करती है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं ये कावेरी सीड के शेयर में इतना ज़्यादा उत्साह पैदा कर रहे हैं, जिससे ये शेयर आज रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचता हुआ दिखा है। देखिए ये कंपनी हाइब्रिड सीड्स के प्रोडक्शन और उसके साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मार्केटिंग के कारोबार में है और ये जो हाइब्रिड सीड्स ये कंपनी प्रोड्यूस करती है या फिर जो प्रोसेसिंग करती है वो आप देखेंगे तो मक्का, सूरजमुखी, कपास, धान जैसी जो फसलें हैं और उसके साथ साथ अनाज और जो अन्य फसलें हैं उनके लिए ये जो बीज है ये कंपनी की ओर से बनाए जाते हैं जो कि किसानों को बाद में दिए जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए इनका जो कारोबार है वो एग्री सेक्टर, किसानों से जुड़ा हुआ है और जिस तरह के अनाउंसमेंट्स हुए हैं आने वाले समय में इनका जो कारोबार है उसमें बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा किसान इस क्षेत्र से जुड़ेंगे
नेचुरल फार्मिंग की ओर इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखेगा, तो जाहिर सी बात है इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो ऑफटेक है वो बढ़ता हुआ दिखेगा और इसी चीज़ को बाजार ने पसंद किया ही है, जिस वजह से कल के बाद आज फिर से इस शेयर में 12.5% तक का जो अप मूव है वो देखने को मिला है। अब सवाल यह है कि इतनी तेजी होने के बाद इस शेयर में करना क्या है, क्या अभी भी फ्रेश खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि बड़ा अप मूव 2 दिन में शेयर में आता हुआ दिखा है। तो हमने स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी से बातचीत करी, तो उनका यह कहना था कि शेयर में 9 साल का लंबा ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि 9 साल के बाद इस शेयर में एक ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखी है। तो जब इतना लंबा ब्रेकआउट होता है तो जाहिर सी बात है फिर जो टारगेट्स हैं वो भी काफी बड़े आते हैं। 1100 जो कि इसने आज पार भी किया है, अगर इस लेवल के ऊपर ये टिक जाता है, उसके ऊपर होल्ड करता है, सस्टेन करता है, फिर जो अगले टारगेट हैं वो 1400 से 1500 तक के हो सकते हैं, यानी कि जो बड़े टारगेट्स हैं वो इस शेयर में आते हुए नजर आ सकते हैं। 1100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल पार होने पर 1400 से 1500 के लेवल आ सकते हैं। आप चाहें तो इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। 940 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर है उसे 940 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि 1020 से लेकर 960 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के तौर पर इस स्टॉक के लिए काम करता हुआ दिखेगा। तो कावेरी सीड में जो तेजी हुई है उसके बाद फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है और जिनके पास है वो 940 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। बजट के जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसके दम पर हो सकता है कि जो तेजी है आगे भी जारी रहती हुई दिखे। 1100 के लेवल को आप कीनली वॉच कीजिए, अगर ये लेवल पार हो जाता है, उसके ऊपर टिक जाता है शेयर, तो 1400 से 1500 तक के जो लेवल्स हैं वो भी नजर आ सकते हैं, ऐसा हमें संतोष मीना जी ने बताया है। तो कावेरी सीड लगातार एक्शन में है, बजट की जो अनाउंसमेंट्स हुई है उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे कुछ और स्टॉक्स जहां पे जबरदस्त एक्शन बन रहा है उस पर मनी 9 का कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार।